हेलो स्टूडेंट। तो आज कुछ महत्वपूर्ण अंक के प्रश्न कराऊंगा जो इकाई सेल के सूत्र के आधार पर हैं, जो इकाई सेल में परमाणु की संख्या निकालते हैं उसी के आधार पर हैं। तो जैसे ये पूछा गया है सवाल, एक घनी संरचना वाला यौगिक ए तथा बी तत्वों से मिलकर बना है कि एक यौगिक है घनी संरचना वाला ए तथा बी तत्वों से मिलकर बना है। इसमें ए परमाणु घन के कोने पर यानी कोनों पर उपस्थित हैं तथा बी परमाणु फलक केंद्र पर स्थित हैं। यौगिक का सूत्र याद कीजिए। तो उसने देखो ये घनी संरचना बना लेते हैं पहले। तो उसने कहा है कि जो ए परमाणु जो हैं यानी ए परमाणु घन के केंद्र पर उपस्थित हैं। क्यों? घन के केंद्र कितने होते हैं? घन के कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं, यानी 8 कोनों पर ए परमाणु उपस्थित हैं। और बी परमाणु ये फलकों पर यानी 6 फलकों पर बी परमाणु उपस्थित हैं। तो ए परमाणु के लिए ए परमाणु कितने परमाणु से मिलकर बना है, उसके लिए निकालने के लिए कैसे निकालते हैं हम? कोने वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि 1/8 इंटू कोनों पर परमाणु की संख्या, ये वाला सूत्र होता है। और फलकों के लिए 1/2 इंटू फलकों पर परमाणु की संख्या होती है, ये चीज़ होती है। तो चूंकि हम लिख देंगे हल सॉल्यूशन में, सॉल्व कर रहे हैं इसका। तो चूंकि घनी संरचना ए तथा बी से बना है, एक घनी संरचना ए तथा बी से बनी है, तो इकाई सेल में ए परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि जब कोनों पर परमाणु की संख्या लगाते हैं तो 1/8 करते हैं, 1/8 इंटू कोनों पर परमाणु की संख्या। तो ए परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? इकाई सेल में ए परमाणुओं की संख्या। तो ए परमाणु हम ये देखेंगे, ए परमाणु किस पे? कोनों पर उपस्थित हैं। कोनों के लिए हमारा क्या रहता है? क्योंकि कोनों पे ए परमाणु की संख्या निकालने और कोनों पर उपस्थित है, कोनों के लिए हमारा होता है 1/8 इंटू कोनों पर परमाणु की संख्या, कोनों पर परमाणुओं की संख्या, ये होता है। तो ये वाला सूत्र होता है। तो इकाई सेल में ए परमाणु की संख्या निकालेंगे तो 1/8 इंटू परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 ही है, क्योंकि कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8। तो ए परमाणु की संख्या कितनी आ गई? 1। तो ए परमाणुओं की संख्या ए बराबर कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। ठीक है। तो आगे दिया हमें बी परमाणु तथा बी परमाणु फलक केंद्र पर उपस्थित हैं, यानी इन फलकों पर उपस्थित हैं बी परमाणु। ये तो हमारे ए परमाणु उपस्थित हैं, और जो बी परमाणु जो हैं ये वाले, ये हमारे बी परमाणु हैं जो फलकों पर उपस्थित हैं। फलकों के लिए क्या लगाएंगे? 1/2 इंटू फलकों पर परमाणु की संख्या रहती है, तो वो 1/2 में भाग होता है, आधा। तो इकाई सेल में बी परमाणु की संख्या निकाल लेंगे, बी परमाणु की संख्या। तो बी परमाणु की संख्या निकालेंगे क्योंकि ये फलकों पर परमाणु उपस्थित हैं, तो 1/2 इंटू फलकों पर, तो फलकों पर लिख देंगे यहाँ, फलकों पर परमाणु की संख्या। तो ये चीज़ लिख देंगे, क्योंकि फलकों पर आता है तो 1/2 लगाते हैं और कोनों पर आता है तो 1/8 लगाते हैं। तो 1/2 इंटू फलकों पर परमाणु की संख्या कितनी है हमारी? 6 है, क्योंकि 6 फलक होते हैं। 6 ऊपर उसने कहा है, ये तो कहा नहीं कि 5 फलकों पर उपस्थित है या 4 पे। अगर 4 फलकों पर होता तो हम यहाँ 4 कर देते, लेकिन उसने कहा है कि 6 फलकों पर है, क्योंकि फलकों पर पूरा कहा है, फलक केंद्र पर, यानी प्रत्येक फलक पर बोला है। यहाँ 6 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6। तो बी परमाणुओं की संख्या बी बराबर कितना आएगा? 3। जब कोई तत्व लिखते हैं तो ए बी
तत्वों में कोई यौगिक यानी यौगिक का सूत्र प्राप्त करना है। तो यौगिक का सूत्र लिखेंगे तो हमें यौगिक में परमाणु की संख्या पता कर ली हमने। ए परमाणु की संख्या 1 है और बी परमाणु की संख्या 3 है। और यौगिक जो मिलकर बना है यानी ए बी से मिलकर बना है, ए बी से मिलकर बनाएगा यौगिक, क्यों ए अनुपात बी होगा। तो ए का अनुपात क्या है 1 है और बी का कितना है 3, यानी ए के 1 परमाणु है और बी के 3 परमाणु है। तो ये 1 अनुपात 3 हो गया। तो इसका सूत्र बन जाएगा यानी यौगिक का सूत्र, क्योंकि बी 3 है ए 1 है तो ए बी 3 बन जाएगा। तो इस पर यौगिक का सूत्र क्या बन जाएगा ए बी 3, क्योंकि एक ए परमाणु की संख्या 1 है और बी की 3 है। तो ये ऐसे निकलते हैं ऐसे सवाल, तो इसे नोट कर लो। अगर वो ये कहता है कि ये पूरा सेम रहता है, ए और बी से तत्वों से मिलकर बना है, इसमें ए परमाणु घन के 5 कोनों पर उपस्थित हैं, 8 की जगह अगर वो 5 कोने दे दो तो 3 कोनों पर नहीं बता दो, तो यहाँ कोनों और परमाणु की संख्या 5 ही लगाते हैं, क्योंकि तब उसके आधार पर ए परमाणु की संख्या निकालते। अगर वो कहता कि घन के 1 कोने पर परमाणु उपस्थित नहीं है तो 1 पे नहीं है तो 7 कोनों पर होगा, तो यहाँ गुणा करके 7 का लगाते। अगर फलकों पर भी ऐसे दे देता, 1 अंक छोड़ देता, 1 स्थान छोड़ देता, यानी 5 फलकों पर उपस्थित है और 1 पे नहीं है तो यहाँ पर नहीं, 6 फलकों की जगह यहाँ 5 लगाना पड़ता। फिर उसके बाद ऐसे ए और बी के परमाणु की संख्या निकालते और इस प्रकार रख देते और इनको अनुपात समान करके ये निकालते। ये नोट कर लो। तो ये नोट कर लिया। तो आगे मैं एक और सवाल करा रहा हूँ। इसी टाइप का एक और सवाल मैं करा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ एक घनी संरचना वाला यौगिक ए और बी तत्वों से बना है, इसमें ए परमाणु घन के प्रत्येक कोने की जगह अगर मैं कह दूँ 7 कोनों पर, यानी एक कोने 7 कोनों पर, या मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, इसमें ए परमाणु घन के एक कोने पर उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है तथा बी परमाणु घन के चार फलकों पर उपस्थित हैं, तो यौगिक का सूत्र बताइए। तो यौगिक का सूत्र बताओ। अगर ये इस टाइप से सवाल आ जाए तो हम ऐसे ही निकालेंगे। तो इसकी पहले संरचना बना लो कि इस भाषा से क्या संरचना बन रही है, उसके बाद हम सवाल सॉल्व करेंगे उसी सूत्र के अनुसार। तो पहले हम संरचना बना लेंगे। संरचना में क्या है, एक क्यूब होता है, इकाई सेल की आकृति क्यूब के आकार की होती है। तो अब इसके अनुसार देखो, एक घनी संरचना वाला यौगिक ए तथा बी तत्वों से मिलकर बना है। इसमें ए परमाणु घन के एक कोने पर उपस्थित नहीं है। घन के हमारे 8 कोने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके एक कोने पर परमाणु उपस्थित नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए परमाणु 7 ही कोनों पर उपस्थित हैं केवल। तो मान लो कौन से भी 7 कोने घेर दो, ये 4 हो गए, 5 6 7। मान लो इस कोने पर नहीं है, क्योंकि इसने कहा है एक कोने पर उपस्थित नहीं है, तो कितने पर होगा, 7 पर होगा। घन के 8 कोने होते हैं तो 7 पर परमाणु उपस्थित हैं। इस पर परमाणु उपस्थित नहीं है तो ये क्या है, रिक्तिका है, यहाँ पर नहीं, होल है एक, तो इस पर परमाणु उपस्थित हैं। तो ये हो गए हमारे ए परमाणु, यानी ए। और तथा बी परमाणु घन के 4 फलकों पर ही उपस्थित हैं, और जो बी परमाणु जो हैं 6 फलकों पर नहीं है, केवल 4 पर ही हैं। तो किसी भी 4 पर दिखा दो, मान लो इस वाले फलक पर हैं, इस वाले पर हैं, और इस वाले पर हैं, इस वाले पर। इन दोनों फलकों पर है ही नहीं है, तो हमने ये बी परमाणु दर्शा दिए। तो हमें केवल शर्त के अनुसार ही सवाल सॉल्व करना होता है, सूत्र वो ही रहते हैं सेम। तो ये हमारे बी परमाणु हैं। तो हम इकाई सेल में निकालेंगे इसका।
तो इकाई सेल में पहले ए परमाणु की संख्या निकाल लेंगे, ए परमाणुओं की संख्या कितनी है, फिर उसके बाद बी परमाणु की संख्या निकाल लेंगे, फिर उसके बाद यौगिक का सूत्र निकाल लेंगे। तो इकाई सेल में ए परमाणु की संख्या, ए परमाणु की संख्या निकालेंगे तो इकाई सेल में ए परमाणु हमारे कोनों पर हैं, तो कोनों के लिए हमारा सूत्र होता है 1/8 इंटू कोनों पर परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ये सूत्र होता है हमारा। अगर कोनों पर बात की जाए तो 1/8 कोनों पर परमाणु की संख्या, ये वाला सूत्र रहता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/8, तो कोनों पर तो हमारे परमाणु केवल 7 हैं, एक पर तो है ही नहीं है, तो 7 लगा देंगे यहाँ। तो कितना हो जाएगा इसका 7/8, यानी 7/8 परमाणु होंगे हमारे कोनों पर। ए का मान कितना आ गया 7/8। अब इकाई सेल में बी परमाणु की संख्या निकाल लेंगे। इकाई सेल में बी परमाणु की संख्या, बी परमाणु की संख्या निकालेंगे तो जब, क्योंकि बी परमाणु हमारे फलकों पर उपस्थित हैं, जब फलकों पर लगाते हैं तो 1/2 फलकों पर परमाणु की संख्या, ये वाला सूत्र होता है। तो 1/2 इंटू फलकों पर परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ये वाला सूत्र यहाँ लगाएंगे। तो 1/2 इंटू फलकों पर केवल हमारे क्या हैं 4 परमाणु उपस्थित हैं, तो इसका मान हम 4 लगा देंगे, क्योंकि फलकों पर उसने 4 परमाणु दिए हैं, 2 पर तो है ही नहीं है। तो इसे कैलकुलेट कर लो, 2 दूनी 4, तो इसका क्या हो गया 2। तो यानी बी बराबर कितना आ गया हमारा 2। बी परमाणु की संख्या 2 आ गई, ए परमाणु की संख्या 7/8 आ गई। तो हमारा ए, अब अनुपात निकाल लेंगे, क्योंकि यौगिक बनाने के लिए हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। ए और बी का कितना अनुपात है, तो ए अनुपात बी कितना आ गया 7/8 अनुपात 2। अब हमें ये अनुपात समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए क्या करें कि हमारा दोनों अनुपात लगभग भाग में नहीं जाए, इसको ये हटाना पड़ेगा। तो इसमें अगर मैं 8 से गुणा कर दें दोनों अनुपातों में, तो ये भाग वाला हट जाएगा पूरा। तो हम 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 से गुणा करने पर क्या रहेगा, तो 8 से गुणा कर देंगे तो 8 गुणा 7/8 रहेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा, और 2 गुणा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर बताता हूँ। तो क्योंकि हमें रेशियो जब बनाना होता है एक सरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि बटे में तो इसका लिख नहीं पाएंगे। तो ऊपर हो जाएगा 8 7 8 से 8 कट जाएगा ये, क्यों गुणा कर दिया तो 7 रह जाएगा, और 8 दूनी 16। तो अनुपात कितना हो जाएगा 7/16। तो ए अनुपात बी का अनुपात कितना हो गया 7/16 हो गया, ए और बी का अनुपात। तो यौगिक का सूत्र क्या बन जाएगा हमारा, सूत्र बन जाएगा, क्योंकि ए और बी से मिलकर बना हुआ है, तो ए बी का सूत्र ए बी बनेगा। तो ए में 7 परमाणु है, बी में 16 है, तो A7 B16। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा A7 B16, ये यौगिक का सूत्र निकलाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसे नोट करते जाओ साथ के साथ।